बदलना चाह रहे हैं। हाँ, सरकार बदलेगी तो भैया बहुत अच्छा माहौल है, क्या बात है कहने को। और विकास की नदी बह रही है। पोस्टर बैनर से सरकार नहीं बनती है, सरकार बनती है काम से। 10 औरतें आ जा सकती हैं। अब ये सब उन्नाव कांड देख लीजिए, हाथरस देख लीजिए, क्या है ये सब। भैया हमारी का दियो, हमारी का दियो भैया। इलाहाबाद का भाई योगी जी को जाएगा और किसको जाएगा? योगी जी को अब सिर्फ साइकिल चलेगी, किसी की दाल नहीं गलेगी। साइकिल चला रहा है। विकास तो बहुत हुआ है इलाहाबाद के अंदर। यही विकास हुआ कि हर आदमी परेशान है। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और इस समय संगम में हूँ। संगम यानी प्रयागराज, और प्रयागराज की ये दक्षिण विधानसभा का क्षेत्र है। और ये जो चौराहा है ये है घंटाघर। घंटाघर में हम खड़े हुए हैं, तो हमने सोचा यहाँ की जनता से राय जानी जाए, क्या मिजाज चल रहा है। 27 फरवरी को यहाँ पर चुनाव होना है। 5वें चरण का चुनाव है। 4 चरण का चुनाव जो है वो पूरा हो चुका है और तमाम राजनीतिक पार्टियां तमाम तरह के दावे कर रही हैं। आइए यहाँ पर लोगों से बात करते हैं और समझते हैं भैया क्या माहौल है इलाहाबाद दक्षिण का। भैया शुभ नाम क्या है? अभिषेक टंडन। किन मुद्दों पे इस बार वोट करने जा रहे हैं? सर मुद्दे तो विकास है और सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी वाले सुरक्षा जी, सुरक्षा पे ही है। और पिछले 5 सालों में जो हमें गुंडागर्दी और इन सब चीज़ों से निजात मिला है, हम चाहेंगे कि ये हमें आगे भी मिलता रहे। और विकास की बात करें तो पिछली बार जब यहाँ पे महाकुंभ हुआ था तो काफ़ी विकास हुआ है और लोग संतुष्ट हैं अपने नेता से। अच्छा, आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार जो है दोबारा रिपीट होगी? बिल्कुल होगी सर, और होनी भी चाहिए। क्यों नहीं होनी? सुशासन है। सुशासन है। कम से कम महिलाएं जब रात और बिरात घर से बाहर निकलती हैं तो उनको अब चिंता तो नहीं है कि मेरे संग कुछ हो जाएगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले महिलाएं घबराती थीं। पहले घबराती थी महिलाएं, बहुत घबराती थीं सर। सपा के सरकार में बहुत गुंडागर्दी थी सर, गुंडागर्दी बहुत थी। लेकिन आपके मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि 10 मार्च के बाद वो गर्मी निकाल देंगे। सपा कहती है कि वो गर्मी और चर्बी निकालने की बात करते हैं, हम भर्ती निकालेंगे। ये सर देखिए चुनावी जुमले हैं। हर पार्टी तो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कोशिश करती है दूसरी पार्टी के लिए, और ये तो चलता रहेगा। पर मेन मुद्दा जो जनता के लिए है वो सुरक्षा और विकास। भैया बता रहे सुरक्षा और विकास के नाम पर इस बार ये वोट करेंगे। और कई लोगों से जानते हैं भैया क्या मिजाज चल रहा है इलाहाबाद की धरती पर। भैया क्या नाम है? शुभ नाम बता दीजिए भैया। ले बेटा नाम बताओ। अरे आप ही बता दीजिए, क्यों घबरा रहे हैं इतना? शुभ नाम शादाब है। शुभ शादाब। क्या लग रहा है भैया इलाहाबाद में इस बार? बहुत अच्छा। क्या माहौल है? किधर जा रहा है? साइकिल आएगी, साइकिल साइकिल आएगी। क्यों भैया? अब की हम लोग की तरफ से साइकिल है सारी। हाँ, साइकिल है। क्या अच्छा लगता है? अखिलेश भैया आ रहे हैं, अखिलेश भैया। अखिलेश भैया आ रहे हैं। कैसे कह दिया अखिलेश भैया? देखिए भैया जवाब दे। फिर मोदी जी आ रहे हैं, फिर आ रहे हैं। मोदी जी आ रहे हैं। जी हाँ, योगी जी आ रहे हैं। योगी मोदी दोनों आएंगे अब की फिर से यूपी में अपने। क्या पसंद है भैया? हमको योगी जी बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि वो अच्छाई करते हैं ना देश में। अच्छा, अच्छाई करते हैं। इधर बीजेपी का झंडा लगा हुआ है, तो आइए यहाँ पे लोगों से बात कर लेते हैं। बीजेपी का झंडा है तो हमने कहा आप समर्थक हैं लग रहा है। क्या भैया शुभ नाम है? ज़हूर आलम। हाँ, क्या लग रहा है इस बार आपको इलाहाबाद का माहौल? इलाहाबाद का माहौल अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी साइकिल और कमल में जो है तो टक्कर चल रही है। किसको चाह रहे हैं आप? अब अभी तक तो दोनों ही का बराबर चल रहा है मामला। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी आप हाथ रखे थे तो हमें लगा कि आप ही ने ये झंडा लगाया है। जी हाँ लगाया हम ही लोगों ने है ये झंडे को, लेकिन ये झंडा हम ही लोग ने लगवाया है। क्या मुद्दे होंगे भैया इस बार चुनाव में आप लोगों के? भैया मुद्दे बताओ, मुद्दा बताओ यार। तो मैं बताऊं तो वही है भाई, महंगाई के, बेरोजगारी के, और कोई मुद्दे हैं ही नहीं। क्या लग रहा है इस सरकार में महंगाई बढ़ गई है? हम तो परिवर्तन चाहते हैं। और क्या बढ़ तो गई, और क्या है। पहले 90 रुपये लीटर तेल था, आज 200 रुपये किलो मिल रहा है। पहले ये भी सोचिए 1 साल के अंदर आदमी कमाने के खाने के लिए परेशान है। एक तो स्कूल की फीस मांग रहे, कोई काय की फीस मांग रहे, आदमी कहाँ से दे, जेब से दे। बहुत सरकार तो कह रही है कि सब कुछ कंट्रोल में है, राशन वगैरह। सरकार के कहने भैया, सरकार से कहने से क्या हो रहा है बताइए। आप हमको 4-5 उनका काम गिनवा दीजिए। हम गिनवा दें? बिल्कुल आप गिनवा दीजिए। पोस्टर और बैनर देखिए, सरकार तो काम में काम गिनवा रही है। वो क्या सरकार नहीं बनती है, पोस्टर बैनर से सरकार नहीं बनती है, सरकार बनती है काम से। और काम से हम खुश नहीं है बस।
तो आप ये मानते हैं कि बीजेपी सरकार ने कोई काम बिल्कुल बिल्कुल हम परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं है। क्या लग रहा है कौन जनता के मुद्दों पे खरा उतरेगा इस बार? कोई नहीं उतरता। मैं किसी के पक्ष में नहीं कि मैं कोई समाजवादी हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, कोई काम नहीं करता है। सिर्फ अपनी सत्ता की रोटी सेकते हैं सब। किसकी सत्ता देखना चाह रहे हैं? किसका होगा राज तिलक भैया 2022? तो ये तो भाई जनता तय करेगी, हमारे एक वोट से तो कुछ होना नहीं है। यही समझने यही जानने के तो भैया आपके इलाहाबाद की धरती पे आए हैं। बताते हैं कानपुर के बाद प्रयागराज के ही लोग मिलते हैं जो भैया खटाक से जवाब देते हैं, बिल्कुल बेबाक अंदाज में। हम बेबाक बोलते ही हैं, हमको जवाब नहीं है, हम बेबाक बोलेंगे। जो मुद्दे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। मुद्दे जो है वो हमने आपको बता दिए। बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है। आप पिछले में चले जाइए, कोरोना में चले जाइए, देखिए कोरोना काल में क्या हुआ है। अब योगी जी बोल रहे हैं कि हमने सब किया, सीट सब कुछ, मतलब हॉस्पिटल का भी सारा इंतजाम था, गैस सिलेंडर भी थे, यानी क्या था? अब बताइए। हम तो कहते हैं कुछ भी नहीं था, उनके कहने से कुछ नहीं है। विरोधी आपकी बीजेपी सरकार के लोग कहते हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो गुंडा राज बहुत था, दंगे बहुत होते थे, महिलाएं सुरक्षित। इनके राज में क्या है? इनके राज में गुंडा नहीं है। वो तो दावा करते हैं एक भी दंगे नहीं हुए। भैया बता दे, कोई गिना दे दावा। बिल्कुल दंगे हुए हैं। जैसे कि कौन से? अमित शाह जी बोलते हैं कि जो है 12 बजे रात को आप निकलिए गहने से लदी हुई स्कूटी पे, ठीक है, और कोई खतरा नहीं है, बिंदास औरतें आ जा सकती हैं। अब ये सब उन्नाव कांड देख लीजिए, हाथरस देख लीजिए, क्या है ये सब? ये उत्पीड़न नहीं है। जो वो बलात्कार करें उन्हीं के विधायक, उन्हीं के मंत्री, उन्हीं के नेता करें तो ये। लेकिन फिर तो थपथपा रहे हैं कि भैया दंगे बिल्कुल नहीं हो रहे हैं बीजेपी की सरकार में। आइए और भी कई लोगों से बात करते हैं और समझते हैं कि क्या माहौल है। चाचा की तरफ लोग इशारा कर रहे हैं। चाचा कुछ मजेदार बात कहेंगे लग रहा है। चाचा शुभ नाम बता दीजिए। नसीम अहमद। हाँ, क्या लग रहा है भैया आपको इलाहाबाद का माहौल? इलाहाबाद का माहौल सही है, योगी के समर्थन में है हम। योगी की फुटपाथ हमारा लगवाते हैं, ये हमें इसमें खुशी है। 2 साल पहले भी योगी ने पेपर में निकाला था कि फुटपाथ वालों को परेशान ना किया जाए, तो हम उनके समर्थन में हम योगी की देंगे वोट। अच्छा, ये जो है वर्तमान में सरकार ये कहती है हिंदू मुस्लिम को लेके लड़ाने का काम करती है। नहीं, ये हमें नहीं पसंद, ये चीज़ तो नहीं पसंद। हिंदू मुस्लिम वाली बात तो करने नहीं चाहिए, ये करते हैं, ये गलत है। हाँ, ये हमें नहीं पसंद। ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए भाई। विकास होना चाहिए, विकास नहीं हो रहा, उसमें तो हम लोग पीछे हैं। विकास से आप संतुष्ट हैं? नहीं, कहाँ विकास हो रहा है, परेशान है हम लोग। कारोबार चल ही नहीं रहा है, बाहर जा नहीं पा रहे हैं, बिजनेस हो ही नहीं पा रहा है। जहाँ 100 रुपए की चीज़ थी वहाँ 120 की मिल रही है। क्या लगता है किन कारणों से आपके योगी आदित्यनाथ जी आज दोबारा आएंगे? जो आपको लग रहा है योगी नाथ काम हम लोगों को अच्छा कर रहे हैं, फुटपाथ वालों, इसमें हम खुश हैं। हम उनको समर्थन देंगे, उनको वोट देंगे। अच्छा, आपके लिए अच्छा हुआ इसलिए आप कह रहे हैं हम समर्थन दे रहे हैं। बिल्कुल बनी बात है। बोले जो बोलो। क्या नाम है भैया? मोहम्मद रिजवान। हाँ, क्या लग रहा है आपको इस बार इलाहाबाद में? इस बार इलाहाबाद में बहुत बड़ा बदलाव लग रहा है। बदलाव ही बदलाव दिखने को नजर आएगा। अच्छा, बदलाव होगा? बिल्कुल। क्या मुद्दे रहेंगे भाई इलाहाबाद के? मुद्दा तो यही रहेगा, महंगाई का मुद्दा रहेगा और बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा। समझ गए भैया? देख, बेरोजगारी महंगाई का मुद्दा रहेगा भैया। सरकार तो दावा करती है कि बहुत लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। कहाँ? 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया। ये खाली जो है पेपर कागज मुंह से बयानबाजी है, कोई रोजगार नहीं। बल्कि विकास की गंगा बह रही है उत्तर प्रदेश में। गंगा तो बह रही, गंगा जमुना बह रही, लेकिन विकास की नहीं। गंगा जमुना बह रही, सरस्वती बह रही है। विकास का संगम अगर देखना है तो इलाहाबाद आइए। नहीं नहीं नहीं, इलाहाबाद में कहाँ बह रही है? कहीं नहीं बह रही, हिंदुस्तान में कहीं नहीं बह रही है। बस ये अपना प्रचार है। अच्छा, खाली बस बह रही है, कुछ है नहीं, जमीनी हकीकत नहीं है। और कांग्रेस पार्टी से आपकी प्रियंका गांधी भी इस बार चुनाव में मैदान में हैं। वो कह रही हैं भैया लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, बेटियाँ कांग्रेस की सरकार में सुरक्षित हैं केवल। तो वो तो बहुत पहले ये तो सब पार्टी का अपना अपना मतलब बोलने का ढंग है, सारी पार्टियों का। और कोई मतलब हकीकत नहीं है, सच्चाई। क्या चाह रहे चाचा? क्या बदलना चाह रहे हैं। हाँ, सरकार बदलेगी। तो भैया बहुत बढ़िया काम तो कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम हो रहा है। सब दुकानदार बाहर है और कस्टमर कोई नहीं है। सब घर में पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ, दुकानदार दुकान में बैठा है, कस्टमर बाहर है, घर कस्टमर है ही नहीं तो कहाँ से बेचेंगे? सरकार बदलेगी तो शायद कुछ काम हो। बता रहे हैं कोरोना काल में जितना काम सरकार ने किया, दूसरी सरकार होती तो और आदमी कोरोना में मर गया। देखा नहीं आपने? मजदूर पैदल आ रहा है, आपने देखा? तो अब बताइए आप, कितने मजदूर मर गए, भूखे मर गए, कितने पैदल चलते चलते मर गए।
वर्तमान सरकार तो दावा करती है सबका साथ सबका विकास। हाँ, वो विकास है हो रहा सबका। क्या लग रहा है कौन की सरकार बदलेगी? बदलेगी? किसकी उम्मीद लग रही भैया? आए अब कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, कांग्रेस बसपा कोई भी आ सकता है। अभी किसी को आम आदमी पार्टी किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता, कोई भी आ सकता है। आप ये समझ लीजिए। आटे की लड़ाई किसमें है? ये तो साइकिल में और फूल में है। हाँ, साइकिल और फूल बता रहे हैं। और हाथी कहाँ गया आपकी मायावती जी? आज रैली कर तीर वही चलाएंगी आखिरी में, हाथी। हाँ, मेकर साबित होंगी। हाँ वही। ये दो की लड़ाई में तीसरा माल ले जाएगा बाजी, ये भी आपको बता दे। मुद्दे आपके इलाहाबाद की अगर हम बात करें तो 5 सालों में क्या काम हुए? किन काम हुआ? सिर्फ सड़क चौड़ी हुई है। अच्छा, हाँ, ये काम नहीं है? बहुत काम है। सड़क चौड़ी होगी, ग्राहक सब गायब हो गए। अच्छा, और क्या, ये काम ही काम तो है। ये कह रहे हैं कि सड़क चौड़ी हो गई और ग्राहक गायब हो गए। कहाँ है ग्राहक? आप बताइए, सब दुकानदार खड़े हैं, आप तो चौक में खड़े हैं। अब बताइए आप। अच्छा, शुभ नाम क्या है सर? पहले परिचय। अफजल अलीम हमारा नाम है। क्या लग रहा है इलाहाबाद का माहौल किस तरह का है? हम तो बीएसपी में हैं, वही हम कहेंगे। अच्छा, कार्यकर्ता हैं? हाँ, कार्यकर्ता बीएसपी के हैं। अच्छा, तो आज तो मायावती जी की रैली भी थी आपके इलाहाबाद में। मैं गया था रैली में आज। और वर्तमान में 2 सीटें भी आपके खाते में हैं। हाँ, कौन कौन सी? ये तो नहीं पता भैया। हाँ, सच बात बता रहे हो और क्या भैया? अच्छा, खाते में तो ये हमको तो नहीं पता भैया, ये बात कौन कौन सी है। अब आप कहे तो हम समझ जाएंगे। तो वर्तमान में 2 सीटें हैं नहीं बहुजन समाजवादी पार्टी में? हाँ होगी, हमें याद नहीं, मालूम नहीं अरे है। आप कार्यकर्ता हैं इसलिए हमने आपसे सवाल किया। हाँ, ये तो नहीं मालूम हमें, हम कार्यकर्ता भाई, हम हैं। जानकारी जुटा रहे थे तो हमने देखा कि 8 सीटें बीजेपी के खाते में, 2 सीटें बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में और सपा के खाते में। बहुत अच्छी बात अगर आ रही समाज वो बहुजन समाज पार्टी में सीट हमारी, बहुत अच्छी बात है। क्या लग रहा है इस बार मायावती जी किस तरह का चुनाव लड़ रही है उत्तर प्रदेश में? किन मुद्दों पे आ रही है? मुद्दा तो सबका एक ही है, महंगाई। अच्छा, महंगाई के ऊपर आ रही है। महंगाई बढ़ गई है। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सरकार कहती है आय भी तो दोगुनी हो गई है। हाँ, क्या जी? सरकार कहती है आय भी तो दोगुनी हो गई है। सरकार तो बेवकूफ़ बना रही है कि आय कहाँ दुगनी कर दी है। जो सरकारी आदमी है उन्हीं की आय दुगनी कर देगी, और जो बिजनेसमैन है वो तो एकदम डूबता जा रहेगा। अच्छा, कह रहे हैं कि जो व्यापारी वर्ग है वो इस सरकार में बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ के व्यापारियों से बात करते हैं और समझते हैं भैया इलाहाबाद का माहौल क्या है। अब आप बताइए। बहुत अच्छा माहौल है, क्या बात है कहने को। और विकास की नदी बह रही है। और तब संगम है इलाहाबाद में। है। हाँ। तो संगम भी है, यमुना गंगा की सरस्वती भी है, तहजीब भी है। तो बात तो बल्ले बल्ले है योगी बाबा की सरकार की। अच्छा, और बताइए। हाँ, तो क्या मुद्दे रहेंगे इस बार आपकी जब वोट करें? मुद्दे यही रहेंगे कि बड़े बड़ों की जय श्री राम हो जाएगी, बड़े बड़े जितने अतग्गा हैं उन सब की। अब बड़ा समीकरण बदल जाएगा 10 तारीख के आप बाद। एक व्यापारी हैं तो व्यापार की दृष्टि से अगर बात करें तो किस तरह का ये समय बीता है? कोरोना काल का रहा हो या 5 साल का रहा हो? सरकार ने जितनी भी मदद हो सकी, जितनी भी व्यापारियों की मदद हो सकी, उससे ज़्यादा इस सरकार ने करी है। अच्छा, और थोड़ी सी तकलीफ आती है, सुख पाने के लिए थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ता है। तो बेहतर यही है कि ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ ओके। और 10 तारीख को यहाँ तीसरी होली मनेगी। अच्छा, 10 तारीख को बता रहे हैं भैया प्रयागराज में होली बनेगी। आइए और भी लोगों से बात। क्या नाम है सर? शुभ नाम बता दीजिए। बोल दो। हमारा नन्हे नाम है भाई। हाँ, क्या लग रहा है आपको इस बार इलाहाबाद का? कुछ नहीं लग रहा है, सब एक तरीके के हैं। एक चाकू से सब काटने वाले हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि तरबूज में चाकू गिरे या तरबूज चाकू पे गिरे? हाँ, कटना तरबूजा को है। मतलब जनता को कटना है। कमाएंगे तभी खाएंगे। और बताएं, कोई नेता हम लोगों को पहचानता अभी तो हाथ जोड़ के जाए भैया हम ही कह दिए, हम ही कह दिए भैया। और उसके बाद कोई बाद में पहचानता है? नहीं, बताओ। आप भी ना पहचानोगे, इंटरव्यू ले आए। अच्छा नेता भैया, हम तो देखिए, हम तो समझने आए हैं किन मुद्दों पे आप लोग वोट करते हैं। लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है उत्तर प्रदेश में। कोई भी जीते कोई भी हारे, मुझसे मतलब नहीं। जब मैं कमाऊंगा तभी कहूँगा। अरे वोट डालने तो जाते होंगे। हाँ, जब वोट देखा जाएगा। वो क्या रहता है दिमाग में जब वोट डालने जा रहे हो?
अपने मन की बात मन की बात ऐसा बता में कोई मन की बात बताता हम ये थोड़ा पूछ रहे हैं किसको वोट डालने जा रहे हो, हम ये पूछ रहे हैं। पहुंच गए ठठेरी बने। अरे दादाजी, हम आपसे ये नहीं पूछ रहे हैं आप किसको वोट डालने जा रहे हो, हम आपसे ये पूछ रहे हैं जब वोट डालने जाते हो तो दिमाग में क्या मुद्दे होते हैं समाज के? जब देखिए ऐसा है, जब वो वक्त आएगा तब बताएंगे, अभी तो कोई नहीं है। भैया क्या नाम है? आनंद ले रहे हैं गन्ने के रस का, इस बार किधर जा रहा है रस? इलाहाबाद का। भाई योगी जी को जाएगा और किसको जाएगा? योगी जी को जाएगा, एकदम योगी जी को जाएगा भाई। क्या भैया क्यों पसंद है योगी जी? भाई तो हम तो बनारस के रहने वाले हैं भाई। बनारस के हैं, कोई बात नहीं, संगम नगरी में तो आए हैं। हाँ तो ठीक है भाई, अपने तो बिजनेस काम से आए थे, वैसे ही घूम रहे हैं। अच्छा भाई आज इतना जो है सुरक्षित है तो सब योगी जी के कारण ही है भाई। क्या कहेंगे भैया, आपका अपना छोटा सा व्यापार कर रहे हैं, किस तरह का माहौल लग रहा है आपको? ये इधर बात करिए हैं क्या लग रहा है भैया, आप ही बता दीजिए। लग रहा है कि यहाँ पे इस समय दोनों पार्टी बराबर से टक्कर कर रही है। दोनों पार्टी कौन कौन सी? ये सपा और आपके बीजेपी, और ये आपकी बहुजन समाजवादी पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गई। इन लोगों का कहीं नामो निशान नहीं है। मेहनत तो बहुत कर रही कांग्रेस, तो कर रहे हैं लेकिन कोई इनका नामो निशान नहीं है। प्रियंका गांधी जी देखिए कितनी मेहनत कर रही हैं, बेचारी हर जगह जा रही हैं। मेहनत करने से क्या होता है? अरे हाँ, अब जब चुनाव आया तब सब नेता आ रहे हैं, नहीं तो कोई नजर आते नहीं है। 5 साल कोई दिखाई नहीं पड़ता। चाहे कोई क्या मुद्दे रहेंगे आप लोगों के? मुद्दे क्या है? सब ये है कि अपना ये कि जो है क्राइम खत्म हो, और क्या है? क्राइम आपको लगता है ज्यादा? क्राइम बहुत होता है, और क्या। चलिए ठीक है, इनसे बात। मैम ये बताइए कि क्या लग रहा है कि जो सरकार है, इस सरकार में बेटियां सुरक्षित हैं? क्यों नहीं सुरक्षित है, बहुत सुरक्षित है। अब तो हम लोग मतलब निडर होके कितनी भी रात हो जाए, मतलब लिमिट तक आराम से फ्री होके बाहर रह तो सकते हैं। ऐसा तो नहीं पहले जो सड़क पे चलो तो कुछ लोग उल्टा सीधा बोलते थे, अब वैसा कुछ नहीं है। बताते हैं समाजवादी पार्टी बताती है कि 10-90 उन्होंने शुरू किया, डायल 100 उन्होंने शुरू किया। बेटियां जो है वो समाजवादी पार्टी की सरकार में सुरक्षित थी, बीजेपी जो है वो जुमला बता रही है। अब वो तो अब ये नहीं, जो जुमला कहते या जो भी कहते वो तो वो खुद जानते होंगे कौन सही है कौन गलत है। मैम क्या लगता है किन मुद्दों पे आप इस बार वोट करने जा रही हैं? क्या मुद्दा रहेगा जहन में? औरतें सुरक्षित हो, गरीबों का पेट भर सके, और सारी व्यवस्थाएं जैसे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा हो, मतलब हम लोग सुरक्षित रह सके, सबका साथ हो, सबका विकास हो। आपको क्या लग रहा है मैम, इस बार क्या मुद्दा रहेगा चुनाव के समय? विकास, लड़कियों की सुरक्षा। तो लड़कियों की सुरक्षा और विकास में कौन सी सरकार आपको लगता है खरी उतर रही है? बीजेपी। देखिए चाचा जी का जो अंदाज है बड़ा बेबाक है, आराम से लेटे हैं गद्दी पर, पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, उसके बाद जवाब देंगे। जैसे हम 2-3 बार कह चुके भैया, कानपुर के बाद जब आप इलाहाबाद आएंगे तो अभी आप किस तरह का माहौल पाएंगे। कानपुरियों की भाषा और इलाहाबादियों की भाषा में ज़्यादा अंतर नहीं है, बेबाक से बात करते हैं। चलिए हम भी बैठ जाते हैं और आपके साथ अब बात शुरू करते हैं। सबसे पहले तो शुभ नाम बता दीजिए। बब्बू नाम हमारा है। बब्बू जी ये बताइए क्या माहौल लग रहा है आपको इस बार इलाहाबाद में, किन मुद्दों पे वोट होने जा रहा है? अब की सिर्फ साइकिल चलेगी, किसी की दाल नहीं गलेगी। साइकिल चलेगी? क्यों भैया? किसी की दाल नहीं गलेगी। बता रहे हैं विकास तो बहुत हुआ इलाहाबाद के अंदर। यही विकास हुआ कि हर आदमी परेशान है। हाँ। तेल 200 रुपये किलो हो गया, पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर हो गया, और बहुत सी चीज़ें महंगी होती जा रही है। GST लगा के, नोटबंदी करके सब बता रहे हैं गुंडा राज जो है वो तो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। राज तो बेटियां तो सुरक्षित हैं। सारे शासन में खुद गुंडे बहुत से भरे हुए हैं। शासन में खुद गुंडे बहुत हैं। वो तो कह रहे हैं कि बुलडोजर चलवा देते हैं, चाहे वो कोई भी आतंकी कोई भी गुंडा हो, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो। इसी बात के तो फायदा उठा रही है गवर्नमेंट, इसी बात का फायदा उठा रही है। कह रहे 10 मार्च के बाद भैया फिर से बुलडोजर चलेगा? नौबत नहीं आएगी अब की बार, अब की वो नौबत नहीं आएगी। अच्छा, अब की सिर्फ साइकिल चलेगी। साइकिल चलेगी, साइकिल कमर का फूल, बाकी सब धूल। क्या मुद्दे आपके क्षेत्र के, क्या मुद्दे हैं सर? हमारे क्षेत्र में सिर्फ साइकिल चलना है, साइकिल पे वोट दिया जाएगा। ऐसे कौन से काम हैं जो होने बाकी हैं या 5 सालों में हुए, कौन से बेहतर काम रहे आपके? कुछ भी बेहतर नहीं है, सब बेकार था। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।